मैं आचार्य किशोर जी महाराज सभी सनातनी हिंदुओं को, श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, एक बहुत गंभीर विषय लेकर के आपके पास आए हैं। पितृपक्ष में भगवान का पूजा क्यों निषेध है, इससे यही आपसे जानकारी चाहिए नहीं थी। नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई निषेध नहीं है भगवान का पूजा। ये कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ विधर्मी इसमें लगे हुए हैं और कुछ अज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। कुछ निषेध नहीं है इसमें। तो और देवी देवताओं का पूजन का विधान है, दान धर्म करने का विधान है, और इसी से हमारे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज उसी से प्रसन्न होते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है कि देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए और केवल श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास तो फोन आते होंगे कि महाराज जी किसका पूजा करे, क्या करे, पानी कैसे दे, इस पे क्या विचार है आपका। बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है। सबसे ज़्यादा फ़ोन इस बात का आ रहा है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए कि नहीं। अगर मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए तो लोग कहें कि पितृपक्ष में सूतक लग जाता है। जबकि हमारे शास्त्रों के प्रमाण में जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, सूतक दो प्रकार से लगता है। जब यदि परिवार में कोई शांत हो जाता है, कोई मर जाता है तब लगता है। दूसरा, कोई बच्चा पैदा होता है तब सूतक लगता है, इसी को सूतक कहा जाता है। तो जो ऐसी परिस्थिति नहीं है फिर सूतक लगने का क्या मतलब। ये सब भ्रम की बातें हैं। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में शुभ काम वर्जित किया गया है। जैसे शुभ कार्य शादी है, विवाह है, गृह प्रवेश है, और भूमि पूजन है, मुंडन संस्कार है, उपनयन संस्कार है, इन सबों को वर्जित किया गया है। इसलिए वर्जित किया गया है कि ये 15 दिन तक पितृपक्ष होता है, ये हमारे पूर्वजों के लिए बनाया गया है। तो उसमें पता नहीं कौन सी तिथि में, जो तिथि अज्ञात है, हमें ज्ञात नहीं है कि किस तिथि में हमारे पूर्वज, हमारे परदादा और हमारे प्रपिता कौन कौन लोग शांत हुए हैं। तो ये 15 दिन के भीतर ही वो तिथियां आती हैं। तो उसमें हम 15 दिन तक उनकी प्रसन्नता, उनके संतुष्टि के लिए हम दान धर्म करते हैं, भागवत जी का पाठ सुनते हैं, और भागवत जी के पाठ में सभी वेदियां बनाई जाती हैं। उसमें सभी देवी देवताओं को आवाहित करते हैं, उनका पूजन करते हैं, दान धर्म करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं। तो ये सब कार्य होता है। शुभ कार्य को वर्जित किया गया, मतलब अपने निमित्त जो शुभ कार्य है हंसी खुशी का, इसके लिए वर्जित किया गया है। पितृपक्ष अच्छा। में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। महाराज जी, जैसे गया में हम अपने पितरों को स्थापित कर दिए हैं, तो उनको जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं कि उनको जल देने से वो वापस आ जाएंगे, सर पे चढ़ जाएंगे। क्या ये सत्य बात है, क्या है, बताएं। बड़ी हास्यास्पद बात है ये प्रश्न ही बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि हम पितरों को अपने गया में जाकर के बिठा देते हैं। विश्व का पितृ तीर्थ है गया। तो गया में जब हम पितरों को बिठा देते हैं उनकी शांति के लिए, जो यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, प्रेत योनि में है, कहाँ हैं, तो हम उनको तीर्थ में बिठा देते हैं। तो उनको जल क्यों नहीं देते हैं, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आजकल बड़ी भ्रांतियां हैं। तो जल क्यों नहीं देंगे आप। ये 12 महीने में आधे महीने, ये 15 दिन का जो पितृपक्ष है, ये पितरों के लिए ही बनाया गया है। तो जब आप पितरों को तिलांजलि नहीं देंगे, जल तिल नहीं देंगे, तो उनसे आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो पितर लोग आ जाएंगे, सिर पे चढ़ जाएंगे, क्या कर जाएंगे, क्या नहीं कर जाएंगे। जो पितर आपके लिए अपनी इतनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, ये बताइए, तो वो लोग आ जाएंगे और हम जल नहीं देंगे। तो आप जल नहीं देंगे, जब लड़की लड़के की शादी पड़ती है तो उसमें पितरों का व्यक्तिगत और देवी देवताओं का आवाहन कराया जाता है, आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, देवताओं को और पितरों को। तो पितर लोग क्यों आएंगे, और आएंगे तो मेरे हिसाब से पितरों को लठ लेके आना चाहिए कि तुम्हारे पास 15 दिन तक जल और तिल नहीं था, और आज हमको बुला रहे हो कि हमारे यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। क्यों संपन्न करेंगे भैया, जब तुम्हारे पास एक चुटकी तिल और एक अंजलि जल नहीं है उनको देने की। यही तो संबंध बनाता है। और दूसरी बात, पितृ देव स्वरूप होते हैं,
वो कभी अनिष्ट नहीं सोचेंगे अपने वंशजों के बारे में, वो कल्याण ही करते हैं, लेकिन कब? जब हम उनको सम्मान देंगे तब। महाराज जी, एक सवाल और है। लोग कहते हैं कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनका फोटो घर में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है। लगाना चाहिए। हम देखेंगे नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएँगे कैसे कि हाँ, हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा कैसे थे। वो कैसे समझेंगे? वो कैसे पहचानेंगे? उनके पूर्वजों के प्रति उनके भीतर श्रद्धा कैसे होगी अगर वो देखेंगे नहीं तो? ये गलत बात है। ये सब हिंदुओं के जितने भी धर्म के कार्य हैं, ये इन सबको नष्ट-भ्रष्ट, छिन्न-भिन्न करने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मृत्यु भोज मत कराइए, देवी-देवताओं का पूजा मत करिए, ये मत करिए, फ़ोटो मत लगाइए और बस अरे आपने पिंडदान कर दिया तो समझ लीजिए कि पितरों से पिंड छूट गया। ये कोई तरीका नहीं है। पितरों से पिंड छुड़ा लोगे, लेकिन उनकी संपत्ति का क्या करोगे? क्या करोगे संपत्ति का? ये गलत बात है और इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं जहाँ तक मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हिंदुओं में एक सबसे बड़ी कमी होती है कि बड़े जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। अगर भ्रमित नहीं होते तो यहाँ-वहाँ जाकर के भटक रहे होते, जहाँ-तहाँ माथा पटक रहे हैं, जहाँ-तहाँ चादर-फादर चढ़ा रहे हैं। तो ये सब भटकने वाली, भटकाने वाली बात है। इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए और अपने धर्म के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। एक प्रश्न और है, गया तीर्थ में अगर अपने पितरों को बैठाना चाहे तो वो सही समय कब है? देखिए, गया में पिंडदान तो 12 महीने होता है, 365 दिन होता है, चलता रहता है। प्रतिदिन मुंडन और प्रतिदिन पिंडन वहाँ पर होता रहता है और कभी भी वैसे इसका विशेष श्रीमद् भागवत में इसका विधि-विधान में दिया गया है। व्यास जी ने बताया है कि भागवत जी का पाठ सुन कर के और गया करने का जो विधान है कि पहले जो प्रेत योनि में हमारे पूर्वज जो भटक रहे हैं, उनको पहले हम भागवत जी की कथा सुना करके, जैसा कि गोकर्ण जी को बताया है भगवान सूर्य ने कि धुंधुकारी के कल्याण के लिए भागवत जी की कथा सुनाओ, उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए गया श्राद्ध में कभी भी और स्कंद पुराण में लिखा है व्यास जी ने कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। जब भी कभी मन में भक्ति जागृत हो, निष्ठा जागृत हो, श्रद्धा उमड़े, तब भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन, कथा श्रवण करना चाहिए। इसमें कोई एकादशी, संक्रांति, पूर्णिमा ये सब कुछ देखने का विचार नहीं है। मन में भाव उपजे तो करना चाहिए। लास्ट, मान लीजिए अगर कोई एक्सीडेंट या फिर अकाल मृत्यु मर गया तो उसको कैसे इस पितृपक्ष में शांत कराया जा सकता है? पहले तो उसके शांति के निमित्त हमारे शास्त्रों में नारायण बलि का विधान है। नारायण बलि कराना चाहिए जिससे कि वो प्रेत योनि में ना भटके, ना इधर-उधर जाए। तो नारायण बलि का अगर विधान नहीं है तो पितृपक्ष में नारायण बलि कर सकता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करके उसके कल्याण के लिए, उस जीव के कल्याण के लिए, आत्मा के नहीं, जीव के कल्याण के लिए ये सब विधान सुनिश्चित किया गया है शास्त्रों में। बाकी विधिवत अगर इस पर विस्तृत चर्चा हो, ये थोड़ा विषय नहीं है, छोटा विषय नहीं है, ये विस्तार से है, इस पर आप गंभीरता से हमारे चर्चा दर्शकों को क्या संदेश देना हम चाहेंगे? सभी दर्शकों को, खास करके जो हमारे सनातनी हिंदू श्रद्धालु लोग हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा, उनसे अपील करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा हाथ जोड़ करके कि किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जिस परंपरा को जिस ढंग से कायम करके रखा हुआ है, हम उस पे चलें। कुछ नई बातों को न जोड़ के किसी नई परंपरा की स्थापना न करें। अज्ञानता के कारण कोई कह रहा है कि ऐसा, कोई कह रहा है कि वैसा, कह नहीं, हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा नहीं किया, तो हम क्यों नई परंपरा को एक स्थापना करें, नई परंपरा की शुरुआत करें। इससे बचना चाहिए। भ्रांतियां बहुत हैं और हम लोगों को भटकाया जा रहा है। इसमें आप लोग बिल्कुल ना भटकें, बिल्कुल दिग्भ्रमित न हों और अपने पूर्वजों के दिखाए गए मार्ग पर चलें, तटस्थ होकर के। बहुत बहुत यही मैं अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको।